आंसर नंबर 1 कंप्रेहेंशन। ये हिंट्स आदि और अंत लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ए देखो कैसे लिखा, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन करो हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, ये क्वेश्चन है। अब इसको जवाब देखो कैसे लिखा बेटा, ये आपका तकिया कलाम होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जवाब देने के पहले आप उसकी कैसे शुरुआत करें बेटा, देखो बेटा लिखा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। बाकी तो आपका जवाब लिखे उस स्टैंजा से खोज करके आप लिख दो, नहीं बेटा। तो देखो बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, इनको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन देखो उसी ढंग से which in more valuable short life or a long life। अब देखो स्टाइल चेंज हो गया बेटा, in the writer's opinion of the above passage, देखो कैसे लिखा बेटा, in the writer's opinion of the above passage a short of life, बाकी तो लिखे है सही है। तीसरे में देखो बेटा what should man prefer to do in life, फिर चेंज किया अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, सही है, ठीक है। यानी कि ये लिख करके मैन शुड प्रेफर, अब पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इस पैटर्न पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ये क्वेश्चन तो आ रहा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, फिर लिखा जवाब, ठीक है। अब देखो बेटा इन्होंने जो ये थोड़ा सा किया कि क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इसे आंसर लिखते इसका। देखो क्वेश्चन तो सीधे जाएगा ना, क्या पूछा जा रहा, इधर वर्ड इधर मीनिंग, इंपॉर्टेंस मीनिंग हो गया, सिग्निफिकेंस वर्ड, नोबल एंडीवर्स मीनिंग, काइंड डीड्स, ये जो है ये क्वेश्चन उतारने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इस पैटर्न पर आपको लिखना था, लेकिन आपने टाइम किल किया। बहरहाल आपका जवाब सही है। वर्ड मीनिंग, इंडीड, रियली, इन अलग है, डीड अलग है, तो इन एक्शन, यानी कि कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा, सीधे सीधे 15 नंबर मिला लड़के को, आप कहीं से काट नहीं सकते बेटा। उसी यानी कि एक एक चीज बेटा शुरुआत कैसे बेटा। आंसर नंबर 2 अब राइटिंग वाला है, आर्टिकल, ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल लिखने बेटा। पहले पाठक इस टाइम देखो ये किनारे ऐसे करके इन वर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि, इंट्रोडक्शन, लेटेस्ट, एक एक पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक अगर कोटेशन आपको हिंदी का, संस्कृत का या किसी चीज का आपको आता है तो पहले आप इसी ढंग से इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन 3 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आपको कोई कोटेशन आता है, देखो लड़के ने लिखा बेटा, मन खुश हो गया, आप कहाँ से नंबर काटोगे बताओ, बिल्कुल कहीं सोचे छोड़े नहीं है, बस लिखना शुरुआत किया, बाकी फिर हेडिंग नहीं डालना बेटा। देखो स्टैंडर्ड चेंज करता हुआ लड़का चला गया, जहाँ मेन लाइन है ऑनलाइन लर्निंग इज डिफाइंड एज डिस्टेंट लर्निंग, देखो लड़के ने लिखा बेटा, अंडरलाइन भी किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, मन खुश हो गया, बिल्कुल सही है। देखो ये द परसेप्शन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटा, यानी कि देखो अंडरलाइन किया बेटा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें देना पड़ेगा 10 में 10, कुछ नहीं काट सकते बेटा, कहाँ से काटोगे बताओ। अब देखो इसी ढंग से आपको एक एक क्वेश्चन सिखा रहे बेटा। आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर, देखो टू द एडिटर, बिल्कुल सही जवाब, मेरठ सही है। देखो यहाँ पर ये इधर डेट भी लिखा 13 दिसंबर 2023, सर ये देखो यार इतना ध्यान रखना बेटा, परीक्षा की डेट वाली तारीख यहाँ पर तुम लोग लिखना, जिस दिन परीक्षा दे रहे हो उस दिन की तारीख यहाँ पर लिखना, नहीं तो ये तो हो जाएगा कि याद किए हुए, ठीक है। देखो बेटा सर थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टिमुलस, बिल्कुल सही बेटा, बहुत चौकस लिखा है, बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू योर्स फेथफुली, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही है। आपको देना पड़ेगा 10 में 10, ठीक है। आई बात सुनो, कहीं काट नहीं सकते बेटा, कहाँ से काटोगे। अब देखो बेटा आंसर नंबर 4 कैसे लिखोगे हम आपको बता बेटा। फ्रेज वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, इधर फ्रेज हेडिंग है, इधर वन वर्ड सब ऑप्टिमिस्ट, ऐसे कट मारेगा। इडियम्स फ्रेज रन अराउंड, टू बी इन पुअर हेल्थ, देखो खट मारेगा, सही है। वर्ड फ्रैंक, कैंडिड, स्पष्ट, बिल्कुल सही बेटा। फ्रेज आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल,
तो एरर वर्ड क्या है? देन गड़बड़ बेटा, बताया था सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके आगे देन का प्रयोग वर्जित है, टू लगेगी, बिल्कुल सही बेटा। नॉलेज का टाइम्स क्या है? इग्नोरेंस, बिल्कुल सही बेटा। कहाँ से काटोगे बताओ? 10 में 10 चौकस दिया, ठीक है। अब आंसर नंबर 5 ग्रामर पोर्शन, नरेशन देखो, ऐसे हेडिंग पड़ेगी नरेशन, फिर डायरेक्ट नरेशन जो पूछा गया इसको लिखोगे, फिर इनडायरेक्ट। देखिए लड़के ने बेटा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन स्टरडे, को देखो इसने बदला नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे उसमें कंप्यूटर नहीं देखते अंडरलाइन आ जाता है, देखो इसने आगे लिखा था प्रीवियस डे, इसका मतलब लड़का कहना चाहता है कि स्टरडे गलत है, प्रीवियस डे सही है, तो आपको नंबर देना पड़ेगा, यानी द प्रीवियस डे सही है। कंबाइन द सेंटेंस, ही वाज सो अफ्रेड, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस लिखा, सेंटेंसेस लिखा यार, सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंस है ना, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट टर्न, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट टर्न, कहाँ से काटोगे? सही है। ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग पड़ी बेटा, फिर लिखा एक्टिव वॉइस, फिर लिखा पैसिव वॉइस, इसे पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस, तो यू कैन सॉल्व इट, तो इट कैन बी सॉल्व बाय यू, बिल्कुल सही बेटा, कहाँ से काटोगे? करेक्शन लिखा बेटा, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, देखो बेटा, तो इन्होंने इन करेक्शन में, इन करेक्शन हेडिंग है, इनकरेक्ट लिखा पहले, फिर करेक्ट, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनेस्ट। अभी बताया था ना सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफर और एल्डर, इनके आगे देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा? टू लगेगा। अब देखो बेटा कंफ्यूजिंग वर्ड, अंपायर, अंपायर, इट इज सेड दैट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश अंपायर, बिल्कुल सही बेटा। एन अंपायर मेक्स, इसके कंफ्यूजन यानी ऐसा यूज करना है कि कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए एम्पायर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, आपको पूरे पूरे नंबर देने पड़ेगा, 10 में 10 मिला। अरे दो नंबर क्या है, सब 10 में 10 मिला। अब ये देखो क्या आंसर नंबर 6, ऐसे हेडिंग डाला, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी मुंशी प्रेमचंद से लेकर के पढ़ते हैं। अब इन्होंने देखो ट्रांसलेशन किया, मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेचर, ही वाज बॉर्न इन द, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा बेटा, कहीं से आप काट नहीं सकते हो, बिल्कुल सही है, पक्का। आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा, 5 में 5, पक्का, गुड। अब देखिए बेटा, अब आपका लिटरेचर शुरू हुआ, सारे क्वेश्चन हो गए, लिटरेचर शुरू हुआ। अब लिटरेचर लिखने का तरीका देखो कैसा बेटा, क्वेश्चन आया व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। अब इसको कैसे लिखा इसने, देखिए बेटा, यही पाठ की स्टाइल बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ अनीश चंद द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, यहां तक तो आपको करने बेटा, ये देखो ये पाठक की स्टाइल लगी बेटा। एग्जामिनर इतना ही देखेगा, इतना बता देना, आगे क्या लिखा हो पड़ेगा नहीं, लेकिन इतना तो देखेगा बेटा, थोड़ा तो देखेगा शुरुआत में, ठीक है, तो इतना दिखा दो और उसके बाद जवाब तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा, अगर सही लिखोगे तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए आप इसको कहां से काट सकते हो? कहीं से नहीं काट सकते हो, असमर्थ हो काटने में नंबर, इसलिए 4 के 4 मिले बेटा। What did the instructor do to train Douglas? विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन, देखो पाठ का नाम, लेखक का नाम आ गया, ये पाठक की स्टाइल बेटा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 4 में 4 नंबर देना पड़ेगा, कहीं से काट नहीं सकते हो। अब देखिए बेटा, अब ये आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर डैश फ्लेमिंगो, ऐसे लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी साल आएगा, बता दे रहा, इसी साल आएगा, इसको तैयार कर लेना बेटा, लेकिन तैयार तो किताब से करना भाई, हमारा अगर नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो किताब से आप तैयार करना, लेकिन शुरुआत कैसे करोगे जवाब लिखने का, ये हमने आपको बताया बेटा। देखिएगा, द स्टडी ऑफ द रीजन इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर, ये ना बेटा, इतना तो आपको कॉपी पर जरूर लिखना है, उसके बाद जो है आप पूरा जवाब लिखेंगे, ठीक है। देखिए जहां पर उसने मेन चीज देखी वो अंडरलाइन कर दिया बेटा, अंडरलाइन, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है बेटा, तो आपको 7 में 7 नंबर देने पड़ेंगे बेटा, कहीं से गड़बड़ नहीं। आइए देखिए आंसर नंबर 9, कंप्रहेंशन वेरिएंस पे पट्टी वाला, हेंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के ब्रीदिंग तक। देखिए बेटा, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, जवाब क्वेश्चन लिखा फिर आंसर लिखा, इन द ओपिनियन ऑफ जॉन किट्स द पोएट ऑफ द लेसन, द पोएट ऑफ द लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इतना तो आपको लिखना है बेटा, इतना लिखने के बाद तब आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इन्होंने कहा जॉन किट्स द राइटर ऑफ द लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी, नंबर पास बिल्कुल सही बेटा, कहां से काटोगे, व्हिच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द, ये देखो बेटा मेटाफर, बिल्कुल सही बेटा, आपको यहां पर देने पड़ेंगे 6 नंबर, कितने नंबर, 6 नंबर। अब देखो बेटा
सेंट्रल आइडिया, आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया बताया। 3 पार्ट पढ़ लेना, इठाने है माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आन जेनिफर टाइगर। ये 3 पार्ट का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, 8 जरूर आएगा बेटा, बिल्कुल सही लिखा बेटा। आप इसमें कहीं से नंबर काट नहीं सकते हो, 4 में 4 देना पड़ेगा। देखो क्योंकि इसने कोटेशन लिखा अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योप सेवना चत्वार तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या सोलम से सी यू सी अम्मा, बिल्कुल सही बेटा, 4 में 4 देना पड़ा। उसी प्रकार से 60 क्वेश्चन बेटा, देखिए सब उसने पाठक स्टाइल से लिखा बेटा, आपको नंबर यहाँ पर चौकस देना पड़ेगा, 4 में 4। अकॉर्डिंग टू कार्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग एट, बिल्कुल सही बेटा, 4 में 4 नंबर बेटा। तुम्हारे सामने कॉपी देख रहे हैं बेटा, ऐसी कॉपी सस्ती है। तिशानी दोषी द राइटर ऑफ द लेसन जर्नी, देखिए स्टाइल चेंज कर दिया, तिशानी दोषी द राइटर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, टेल्स अस बेटा। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो टोटल में 7 में 7। तो आप यहाँ इस कॉपी पर कहीं से नंबर काट नहीं पाए, इसलिए आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे बेटा, जिसमें 100 में 100 पूरे नंबर मिले बेटा। इस पैटर्न पर जब आप कॉपी लिखोगे एक एक क्वेश्चन